तो प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने देखा कि रजिस्टर को क्यों मतलब अलग अलग तरीके से जोड़ने का जरूरत होता है, कंबाइन करने का जरूरत होता है, और उसमें हमने दो बेसिक तरीके का कॉम्बिनेशन जो कि हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया। ओके, तो आज हम क्या करेंगे कुछ सर्किट है जिसमें कि कुछ सिंपली हम मिक्स कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, जिसमें कुछ रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है, कुछ रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। मैं प्रीवियस वाला वीडियोस में भी एक दो प्रॉब्लम मैंने उसमें किया था। आज हम कुछ बेसिक सर्किट है उसको सॉल्व करने का अप्रोच सीखेंगे। पहले देख लो सवाल कितना, मैं ऑलरेडी बोर्ड में लिख रखा हूं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं हमको इस तरह का सर्किट प्रोवाइड करते हैं और हमको बोलते हैं दो एंड दे देंगे, बोलेंगे ए और बी के बीच में या दो पॉइंट बोलेंगे, इस दोनों के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितने हो रहे हैं उसको पता लगाओ। तो उसमें से मैंने जो सर्किट दिया है उसको कैसे सॉल्व करने का अप्रोच क्या है वो मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया कुछ सिंपल सर्किट्स हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम जरा सा धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में तरफ जाएंगे और सॉल्व करने का डिफरेंट अप्रोच सीखेंगे। तो ये इसके लिए कोई खास नहीं है क्योंकि सभी का सभी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही है, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ये वाला, ठीक है, जो ये सर्किट है ये शायद तक एनसीईआरटी का कोई एक नंबर है। हमको बोल रखा है ए और ये ए और ई मतलब बी सी डी ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। बोले ए और ई के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितने होने वाले हैं, और ऊपर का देखो जितना भी रजिस्टर है सबका 1 ओम का रेजिस्टेंस है और नीचे नीचे जितना है सबका रेजिस्टेंस 2 ओम का है। और हमको बोल रखा है कि सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी एंड के, ए और ई एंड के बीच में। ओके, अब देखो इसको कोई डिफिकल्ट नहीं है, मतलब खाली एक नंबर से है तो सॉल्व कर दे रहा हूं उसको। देखो ये दोनों क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, तो ये दोनों क्योंकि सीरीज में हो जा रहे हैं, एक ही लाइन में हो जा रहे हैं, तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो मैं बार बार बोला था जो हमको जो पॉसिबल दिख रहा है, ब्रांचेस जो दिख रहे हैं, हर एक ब्रांचेस को इंडिविजुअली सॉल्व करते चलो। जो सीरीज है सबको सॉल्व कर दो, बाकी सब रहेंगे डेफिनेटली पैरेलल में आ जाएंगे। तो देखो या सीरीज में रहेंगे, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल से कनेक्टेड होंगे और क्या। तो ये ब्रांच को हम देख लेते हैं। तो ये ब्रांच में देखे ये और ये दो रजिस्टर है, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का, दोनों को मैं जोड़ दिया तो क्या हो जाएंगे, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 1 ओम का, तो ये मिलके हो जाएंगे, एक रजिस्टर बन जाएगा जो कि तुम्हारा रहेगा कितना 2 ओम का, 1 + 1 मिला करके 2 ओम। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 ओम और 2 ओम है, तो सीरीज में होने के कारण ये दोनों मिल करके, ठीक है, ये दोनों मिल करके 4 ओम का एक रजिस्टर बन गया, ठीक है, ये हो गया 4 ओम। तो जैसा ये चीज को सॉल्व किया हूं, बाकी सब तो पूरा वैसा ही है, मतलब ये भी सॉल्व हो करके 1 ओम का सीरीज है, सॉल्व हो करके हो जाएगा 2 ओम का एक रजिस्टर बन जाएगा रिजल्टेंट वाला, और ये भी 2 ओम और 2 ओम वाला है, तो इसको मैं एक ही रजिस्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ, सीरीज में होने के कारण ये हो जाएगा तुम्हारा 4 ओम का रजिस्टर, ठीक है। सिमिलरली ऊपर का इधर का भी इधर ही है, 1 ओम मिला करके हो गया 2 ओम का एक रजिस्टर बना लेते हैं रिजल्टेंट का, ठीक है, ये हो गया 2 ओम, और नीचे देखो 2 ओम मिला करके एक रजिस्टर बना देते हैं इसका जो कि 4 ओम का। सिमिलरली इसका भी वही हालत है, इसमें भी हमारा कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ओम, और ये 2 ओम और 2 ओम मिला करके हो जाएगा 4 ओम। ओके, ये हो गया 4 ओम। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल, ये दोनों भी एक दूसरे से पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल। देखो हालांकि ये दोनों क्या है, टच है इस पॉइंट में, वायर शॉर्ट पड़ गया मान सकते हो। जैसे मैं इसको अलग से बना, अच्छा इसको अलग से बना के दिखाऊं, या इसको एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 और 4 का यदि हम सॉल्व करेंगे तो पैरेलल है, तो रिजल्टेंट मिलकर एक ही रजिस्टर बन जाएगा ये दोनों का। इसको मिला करके यहां तक है, इसको मिला करके एक रजिस्टर बना सकते हैं हम। तो कितना 2 और 4 का, तो पैरेलल के लिए मैं क्या बताया, दो सर्किट दो रजिस्टर रहेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का एडिशन 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 × 4 बाय 2 + 4, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 और 4 हो गया 6, 8 डिवाइडेड बाय 6 सॉल्व कर देंगे तो 4/3, ठीक है। तो मतलब बोल सकता हूं ये दोनों मिल करके एक रजिस्टर बन जाएगा 4/3 ओम का, ठीक है, ये दोनों मिल करके एक रजिस्टर बन जाएंगे जो कि हो जाएगा 4/3 ओम, पैरेलल है ना। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर ये भी वही हालत है,
ये भी दोनों पैरेलल में है, दोनों कॉम्बाइन करके एक रजिस्टर बन जाएगा। लेकिन देखो ये एक रजिस्टर बनने के बाद में ये छोटा सा एक पॉइंट टाइप का दे रखा है, एक्चुअली में उसको हम जरा सा वायर की तरह बढ़ा सकते हैं। कनेक्टेड है ना, ये वाला इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड, पैरेलल तो कनेक्शन दिख ही नहीं रहा है, इसका टोटल कॉम्बिनेशन इसके साथ कनेक्टेड है एक ही वायर के साथ में, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन और ये सब एक ही लाइन में कनेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब डेफिनेटली ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी काम करते हैं, इसका रिजल्टेंट जो आएगा यहाँ लिख देते हैं, ये भी 4/3 ओम का आ जाएगा, इसका भी तुम्हारा 4/3 ओम का आ जाएगा, ठीक है 4/3 ओम का, और इसका भी तुम्हारा 4/3 ओम का आ जाएगा, मतलब ये भी 4/3 ओम, ये भी 4/3 ओम, ये भी 4/3 ओम, ये भी 4/3 ओम। इस तरह से देखा जाए तो हमारा ये हो जाएगा 4/3। अब टोटल एडिशन सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबको डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा। 4/3 प्लस 4/3 4 तो है, डेफिनेटली कितना हो गया 4/3 इंटू 4, सिंप्लीफाई करते ना 16/3 ओम। इस तरह से ये रिजल्टेंट ए और ई के बीच में 16/3 ओम का रेजिस्टेंस रहा होगा। एकदम आसान है अप्रोच, खाली वैसे एक एक ब्रांच को सिंप्लीफाई करते चलो। नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे जो बना हुआ है एक एक करके सॉल्व करते हैं, उधर ही सॉल्व कर देते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला हुआ है, ये सर्किट हमको दे रखा हुआ है और बोल रखा है कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है, मतलब ए एक पॉइंट हो गया और बी एक पॉइंट हो गया, मतलब इस दोनों के बीच में एक सेल तुम कनेक्ट कर सकते हो समझने के लिए। जो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला हुआ है वो दोनों पॉइंट के बीच में हम एक सेल कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। अब बताओ इसको यदि मैं इसको समझने के लिए खाली ऐसा बता रहा हूँ, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद से ऊपर का सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो हम किधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, हम इधर से सॉल्व कर रहे हैं। देखो सबसे लास्ट ब्रांचिंग इधर से, देखो क्या हो रहा है, ए एफ और ई, इसको देखो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर जो है एक दूसरे से कैसा कनेक्टेड है, इधर देखो ये 3 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, एक दूसरे से कैसा कनेक्टेड दिख रहा है, सीरीज में है। तो इसको सॉल्व कर देने से, ठीक है सॉल्व कर देते हैं, यदि इसको सॉल्व कर दिया जाए 3 ओम और 3 ओम का, तो सॉल्व कर देने से कितना हो जाएगा, एक ही रजिस्टर बन जाएगा सीरीज में, और हम जानते हैं 3 और 3 मिलाया कितना हो जाएगा, एक ही रजिस्टर बनेगा और वो बन जाएगा तुम्हारा कितना 6 ओम का। तो इसको मैं हटा दिया और ये हो गया 6 ओम का, 3 + 3 हो गया 6। अब देखो ये वाला इसके साथ में कितना होगा, देखो ये वाला ऊपर से गया है और नीचे से गया, देखो ये रजिस्टर का एक एंड और इसका दूसरा एंड, सिमिलरली ये रजिस्टर का एक एंड और इसका दूसरा एंड, मतलब इन शॉर्ट इट बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना पड़ेगा, दोनों का बता रखा है, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, तो 6 × 6 36 डिवाइडेड बाय 6 + 6 12। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये दोनों मिल करके एक रजिस्टर बन जाएगा, दोनों मिल करके एक रजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम, क्योंकि 6 का पैरेलल में रिजल्टेंट आ जाता है 3। अब देखो क्या हुआ, अब ये देखा जाए तो फिर ये मतलब वो जो दोनों मिलाने के बाद एक रजिस्टर बना था वो, और ये तुम्हारा ई और डी वाला देखो ये एक लाइन में बढ़ जा रहा है, एक ही वायर में बढ़ जा रहा है, मतलब बोथ आर कनेक्टेड इन क्या हो गया डेफिनेटली सीरीज, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो 3 ओम और 3 ओम मिला करके डेफिनेटली दोनों मिला करके एक रजिस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों मिला करके एक रजिस्टर बना देते हैं और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, और ये 3 मिला के हो गया था 6 ओम। तो अब देखो फिर से वही हालत है, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर एक दूसरे से पैरेलल है, तो 6 और 6 मिला करके, क्योंकि देखो इसका एक एंड यहाँ पे तो इसका एक एंड वहीं पे, और ये रजिस्टर का एक एंड यहाँ पे तो उसका भी एक एंड यहाँ पे, मतलब डेफिनेटली पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैसा होगा, 6 और 6 का पैरेलल सॉल्व करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का एडिशन सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसका भी 6 और 6 का हो जाएगा 3 ओम। अब देखो सिंप्लीफाई होते जा रहा धीरे धीरे करके, अब क्या होगा, ये और ये देखो यहाँ से यहाँ तक बीच में ये दोनों एक ही लाइन में एक ही वायर में पड़ जा रहे हैं, इसका भी वही है 3 और 3 एक ही वायर में आ जाने के कारण क्या होंगे, एक ही वायर में आने के कारण सीरीज में आ जाएंगे, तो ये 3 और ये 3 ओम, तो दोनों कनेक्ट करने के बाद में एक रजिस्टर बन जाएगा, और एक रजिस्टर बन जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 3 और 3 का सीरीज में कितना होगा 6 ओम का रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा ये 6 ओम और ये 6 फिर से पैरेलल हो जाएंगे, सेम जैसा उसमें हो रहा था, तो दोनों का रिजल्ट मिला करके एक रजिस्टर बना दिया और वो हो जाएगा तुम्हारा एक रजिस्टर कितना होगा 3 ओम का हो जाएगा, 6 और 6 का 3 ओम। फिर से देखो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर एक ही लाइन में एक ही वायर में आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब करेंगे तो 3 और 3 का सीरीज में
मिलेगा कितना हो जाएगा, 6 ओम का रजिस्टर बन जाएगा। ये होगा 6 ओम का, सॉरी 3 और कितना 6 और 6 का था ना, तो 6 और 6 का कितना होगा 3 ओम का हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या करेंगे 3 और ये 3 और 3 का पैरेलल 6 हो रहा था, कितना हो रहा था उसमें, अच्छा समझ आ गया ना कैसा प्रोसेस है। तो उसके बाद में शायद तक 3 का 6 हुआ था, तो यहाँ पे 6 हो गया था और यहाँ पे 3 हो गया। अब 6 3 का सीरीज में हम इसका देखो ए और बी के बीच में है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड हो जा रहे हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला डाल के तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसका अप्रोच ये था, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर में भी वैसे ए और बी के बीच में हमको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो मतलब ए और बी के बीच में हम एक सेल कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करें, मैं बताया था इंडिविजुअल ब्रांचेस को सॉल्व करते चलो, उसके बाद बाकी सब समझेंगे। ये देखो मैं यहां से आता हूँ, ये ऊपर वाला वायर को गया, यहाँ पे देखो 2 रजिस्टर है, दोनों कैसा दिख रहे हैं, ये दोनों तो एक ही लाइन में आ जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, डेफिनेटली सीरीज होने से क्या होगा, मिलकर के एक रजिस्टर बन जाएंगे। कितना 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 ओम, क्योंकि सीरीज वाला में तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो 6 ओम का रजिस्टर हो गया। सिमिलरली नीचे में देखो ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, तो इसको मैं एक साथ में सॉल्व कर देता हूं, तो सीरीज में मिलकर के एक ही रजिस्टर बन जाएगा जो कि रहेगा 6 ओम का। तो ये 6 ओम का, ये 3 ओम का, ये 6 ओम का, 3 ओम का, और तो कहीं नहीं, ठीक है। अब देखो आगे का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये रजिस्टर और ये रजिस्टर को देखो, इसको और इसको देखो, ये दोनों एक दूसरे, क्योंकि दोनों का एक एंड एक पॉइंट में और दूसरा पॉइंट में कनेक्टेड है, दैट मीन्स बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा निकालेंगे, डेफिनेटली पैरेलल के दोनों का प्रोडक्ट, ये यूज जल्दी सॉल्व करने के लिए काम आता है। तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब 6 × 3 कितना होगा 18, डिवाइडेड दोनों का एडिशन 6 और 3 का हो गया 9, कट कर देंगे तो 2 ओम का, मतलब ये दोनों मिल करके एक रजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मैं इसको मिला इसके बदले में एक रेजिस्टेंस लिख सकता हूं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा जो कि हो जाएगा 2 ओम का। सिमिलरली देखो इसका भी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से एक रजिस्टर बन जाएगा जो कि 6 और 3 का था, इसका भी तुम्हारा हो जाएगा 2 ओम का रजिस्टर, समझ में आ रहा है। अब देखो जैसा सिंप्लीफाई करते जाओगे वैसा वैसा आसान बनते जाएगा। तो ये 2 ओम का और ये 3 ओम का, 2 ओम और 3 ओम का, ये देखो ये दोनों एक दूसरे में सीरीज में चल रहे हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाएंगे, 2 और 3 का सीरीज में क्या चलेंगे, दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 3 मिलके हो जाएंगे एक रजिस्टर बन जाएगा जो कि 5 ओम का रजिस्टर बन जाएगा। सिमिलरली इसका भी यहाँ पे 3 था, तो 2 और 3 का इसका भी 2 आया था, इसका भी 3 है, तो 2 और 3 मिला करके क्या हो जाएंगे, इसका भी 5 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखना, यदि गलती वलती कहीं हो जा रहेगा एक बार देख लेना, क्वेश्चन में इधर उधर हो जाएंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 6 ओम, ठीक है। तो 5 और 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। मैं प्रोसेस खाली अप्रोच समझा दे रहा हूं, यदि कैलकुलेशन में कहीं इधर उधर हो जाएगा देख लेना, ठीक है। ओके, देखो थर्ड नंबर सवाल का अप्रोच देखो क्या है। जो थर्ड नंबर बोला है ए और बी के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस का पता लगाना है। तो देखो फिर से वही ए और बी पॉइंट है, मतलब हम लोग क्या करेंगे पूरा ब्रांच को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो सबसे एंड में चले जाना, ऐसा वाला सर्किट मिलेगा तो सबसे एंड में चले जाना और यहां से सॉल्व करना शुरू कर देना। देखो ये 1 2 और 3, मतलब देखो यहां से दिखाई पड़ रहा है, तो ये सर्किट पीछे वाला, तो ये वाला देखो एक ही लाइन में है तीनों का तीनों, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, ये तीनों जो रजिस्टर है एक ही लाइन में आ जा रहा है, एक ही वायर में आ जा रहा है, मतलब ये तीनों का तीनों सीरीज है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों का सीरीज का फॉर्मूला डाल करके रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1 हो गया 6, मतलब ये तीनों को मिला करके एक रजिस्टर बना देता हूँ जो कि तुम्हारा कितना का रहेगा 6 ओम का रहा होगा। अब देखो ये रजिस्टर जो रिजल्टेंट आया था वो रजिस्टर और ये इसके साथ में देखो 6 ओम का रजिस्टर और ये 6 ओम का रजिस्टर है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जा रहे हैं। तो पैरेलल सॉल्व करने से क्या होंगे, 6 और 6 का यदि हम पैरेलल सॉल्व करें 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6 फॉर्मूला है, सॉल्व कर सकते हो। 36 डिवाइडेड बाय 12 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, मतलब 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के कारण जब मैं सॉल्व करूंगा दोनों मिला करके एक रजिस्टर बन जाएगा
जो कि हो जाएगा 3 ओम वाला। ठीक है, दोनों मिला के एक रेजिस्टर बन जाएगा 3 ओम वाला। उसके बाद में फिर से देखो 1, 3 और 2, देखो फिर से ये लाइन में जो है 1, 3, 2 ये सब क्या होंगे, सीरीज में आ गए हैं। इसका मतलब तीनों का मिला करके एक ही रजिस्टर बना सकते हैं हम आसानी से। तो सीरीज में है बोल के एक रजिस्टर बना दिया, इसका भी 6 ओम हो जा रहा है 1, 3, 2। अब देखो ये 6 और ये 6 क्या होगा, फिर से पैरेलल एक दूसरे से हैं। तो पैरेलल हो जाने से क्या होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली दोनों को क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इसका भी कितना 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिला करके एक रिजल्टेंट कैपेसिटर बनेगा, जो कि हो जाएगा कितने का, 3 ओम का। फिर से देखो यहाँ पे 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, फिर से तीनों का तीनों क्या है, सीरीज में है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में होने से क्या होगा, डायरेक्टली हम ऐड कर लेते हैं इसको। तो रिजल्टेंट फिर से कितना हो जाएगा 1, 3, 2 मतलब 6 ओम का एक रजिस्टर बन जाएगा। और 6 और ये 6 फिर से पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे, 6 और 6 का पैरेलल कितना होगा 3, तो मिला करके एक रजिस्टर बन जाएगा जो कि 3 ओम का रजिस्टर रहेगा। 3 ओम का रजिस्टर रहेगा, मतलब ए और बी के बीच में रिजल्टेंट 3 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है अपने को। मतलब दिखने में सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अपना अप्रोच होता है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 4th नंबर बीट को देखो। इसमें क्या करना है अपने को, सेम मतलब ए और बी के बीच में सॉल्व करना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, सबसे एंड वाला सर्किट में ब्रांच में आ जाएंगे। अब देखो ये दोनों को देखो, ये दोनों कैसा कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये 2 ओम है और ये शायद कितना है 2 ओम है। तो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। देखो एक दूसरे से कैसा एक ही वायर में आ जा रहे हैं। तो क्योंकि एक ही वायर में आ जा रहे हैं तो दोनों को मिलाकर के एक रजिस्टर बना सकते हैं। और 2 और 2 का मिला देने से कितना हो जाएगा 4 ओम। ओके, ये हो गया 4 ओम। टेढ़ा मेढ़ा वायर दिखाने से क्या दिक्कत है, वायर तो ऐसे ही कनेक्टेड है ना। तो ये 4 ओम, ये 4 ओम। देखो अब देखो इसका, इस रजिस्टर का एक एंड यहाँ पे, तो इस रजिस्टर का भी एक एंड यहाँ पे, इसका एक एंड यहाँ पे, तो इसका भी एक एंड यहाँ पे। मतलब दोनों का एक एक पॉइंट में कनेक्टेड है, एक एक पॉइंट में कनेक्टेड है। मतलब बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बताओ ये 4 और 2 का, 4 और 4 का यदि मैं ये दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर दूं तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4 पैरेलल में। ठीक है, 4 × 4 16 डिवाइडेड बाय 4 × 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। मतलब ये दोनों को मिला देने के बाद में एक रजिस्टर बनेगा कंबाइन होकर के, और उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम का। सेम प्रोसेस फिर कंटिन्यू आगे चलेंगे। ये 2 ओम है और देखो ये इसके साथ में 2 ओम है। तो ये 2 ओम और 2 ओम फिर से सीरीज में आ गए, तो इसको मिला करके एक रजिस्टर बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो 2 और 2 मिला के 4 ओम हो गया। अब देखो ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जा रहे हैं। तो ये पैरेलल सॉल्व कर दिया, तो 2 और 4 का पैरेलल अभी निकाला था 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दोनों मिला देने के बाद एक रजिस्टर बन जाएगा जो कि हो जाएगा 2 ओम का। फिर से देखो 2 और इधर 2, ये दोनों सीरीज में आ गए। क्योंकि सीरीज में आ गए तो 2 और 2 का मिलाकर कितना हो जाएगा 4, एक ही रजिस्टर वाला एक 4 ओम का बन जाएगा। फिर देखो ये 4 और 4 कितना होगा, फिर से पैरेलल हो जाएंगे। एंड इसी तरह से तुम सिंप्लीफाई करते करते लास्ट तक जाओगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मैं आगे नहीं कर रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना। अब देखो ऐसे टाइप का सर्किट देगा, सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तुम एक एंड से एक ब्रांच को सिंप्लीफाई करो, अपने आप ही तुमको आगे का टारगेट दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखो ए से हम लोग आगे बढ़ते गए। मैं देखो यहाँ पे ब्रांचिंग आया, यहाँ पे तो एड करने का लायक नहीं। यहाँ पे देखो इसको यदि देखा जाए तो ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करके एक रजिस्टर बना लेता हूँ। 3 और 3 का रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो कितना का हो जाएगा, डेफिनेटली एक ही रजिस्टर बना देता हूँ, और ये हो गया 6 ओम का। 3 और 3 मिला के कितना होगा 6 ओम का। सिमिलरली ये भी 3 और ये भी 3 है, दोनों सीरीज में ही एक ही वायर में आ जा रहे हैं, तो दोनों को मिला के एक रजिस्टर बना देता हूँ जो कि कितना का रहेगा 6 ओम का। देखो अब ये 6 ओम, ये 6 ओम दोनों एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि दोनों का एक एंड एक पॉइंट में, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट में है। तो पैरेलल कनेक्शन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन को, मतलब दोनों को मिला करके मैं क्या करने वाला हूँ, 6 और 6 का अभी मैंने सॉल्व किया, 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6 सॉल्व कर देंगे, पैरेलल करिए तो आ जाएगा 3। मतलब दोनों को मैं हटा दिया और एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जो कि कितना का रहेगा 3 ओम का रहा होगा। ठीक है, 3 ओम का बन गया। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे कितना था, मिट हो गया। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ 3 था, यहाँ पे भी मान लो 3 ओम था। तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम ये तीनों सीरीज में आ गए, और सीरीज में आ गए तो तीनों को मिला करके एक रजिस्टर बना देंगे हम लोग इस तरह से, एक ही वायर में ना, तो एक ही सब मिलकर एक ही रजिस्टर बन गया। 3 3 और 3 मतलब ये हो गया 9 ओम। सेम प्रोसेस हम इसके साथ करेंगे। तो इधर से आया, यहाँ पे 3 ओम का था, पहले इधर से गया तो देखा ये 3 ओम 3 ओम दोनों सीरीज में है, तो एक ही रजिस्टर बना देते दोनों मिला करके। 3 + 3 कितना होगा 6 ओम का बन गया। सिमिलरली ये 3 और ये 3 दोनों सीरीज में है, कनेक्ट होकर एक रजिस्टर बन जाएगा,
जो कि 6 ओम का रहेगा। ये 6 और 6 ये दोनों को मिला करके हो जाएगा 3 ओम का, है ना, 3 ओम का हो गया। तो दोनों को हटा के यहां से हटा दिया, यहाँ पे 6 और 6 का सीरीज पैरेलल कनेक्शन मार देंगे तो एक रजिस्टर बन जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 6 और 6 का होगा 3 ओम। और ये होगा 3 और 3 और 3 ओम का, तीनों को सॉल्व कर देंगे तो 9 ओम का हो जाएगा, सीरीज में है ना। तो 9 ओम का एक रजिस्टर बना दिया यहाँ पे मैंने, और फाइनली 9 ओम का पैरेलल कनेक्शन सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा आंसर रहेगा। तो इस तरह से कोई भी सिंपल सर्किट कुछ हमारा क्वेश्चन में मिलते हैं उसको सॉल्व करने का ये अप्रोच था। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जरा धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट में हम कुछ ऐसा सर्किट लेते हैं जिसमें रजिस्टर्स लोग, है ना ही पैरेलल ना ही सीरीज में, मतलब उनको देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सर्किट मतलब सर्किट में जो रजिस्टर्स लगे वो पूरा सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड है। ये कुछ अलग ही तरीके से कनेक्टेड होते हैं। उसमें से एक प्रकार का सर्किट जो है वो हो गया तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ये टोटल 5 रजिस्टर को लेकर बनता है नॉर्मली, और वो 5 रजिस्टर में से ये 5 जो 4 आर्म है, देखो 1 2 3 4 आर्म रहते हैं और बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड रहते हैं। और ऐसा टाइप का एक सिंगल यूनिट को हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज मान के चलते हैं। इसका यूटिलाइजेशन यदि हम देखें तो याद रखना, इसका हम यूज नॉर्मली करते हैं टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, एक हो गया इसका, और इसी को मॉडिफाई करके, इसी सर्किट को मॉडिफाई करके बनाया गया है मीटर ब्रिज। ओके, इसके बारे में तो डिटेल में एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, यदि कोई सर्किट में रजिस्टर लोग पैरेलल या सीरीज कनेक्शन नहीं है, कुछ अलग ही टाइप का कनेक्शन दिखा रहे हैं, हम कोशिश करके थक गए लेकिन वहां पे कोई प्रकार का हमको सीरीज या पैरेलल दिख नहीं रहा है, तो उस टाइप का सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास में कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें से अपने हो गया, सबसे पहले हो गया किरचॉफ्स लॉ, है ना। इसके अलावा भी हायर स्टडी में तुमको और भी अलग अलग टेक्निक मिलेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट रजिस्टर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ओके, तो 12th लेवल में, है ना, हमारा कुछ खाली किरचॉफ्स लॉ दे रखे हुए हैं, फिर भी मैं क्लास का एंडिंग में मैं कुछ स्पेशल टेक्निक बताऊंगा जो कि हमको मदद करते हैं मतलब सिंपली कंपटीशन का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा सिमेट्री रूल भी है। सिमेट्री रूल जो होता है ये मतलब किरचॉफ्स लॉ ना लगा करके यदि सर्किट में पॉसिबल है तो सिमेट्री देखकर भी हम क्या कर सकते हैं, सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक एक रूल कुछ है, ठीक है। ओके, तो सिमेट्री रूल ये सब सीखने से पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो शेप है मैं इसको अलग अलग फॉर्मेट में बना रखा हूं, जो कि तुमको क्वेश्चंस में तुमको अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा, और इस तरह का फॉर्मेट में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, कभी कभी क्या होता है, इसी चीज को जरा कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी दिखाता है। बड़ा सा सर्किट है, उसमें बहुत सारे रजिस्टर है, तो बीच बीच में इस तरह का सर्किट हमको रजिस्टर भी, मतलब इस तरह का जो व्हीटस्टोन ब्रिज भी तुमको वहां पे मिल सकते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये 1 2 3 4 5 6 जो सर्किट मैंने बनाया हुआ है, ये छह एक दूसरे के साथ में कैसा कनेक्टेड है, ये हम लोग मेनली हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलने से हमारा दिमाग में ऐसा इमेज आता है, ठीक है। इस तरह का इमेज हम दिमाग में रखते हैं। सिमिलरली ऐसा भी इमेजिनेशन, ये और ये तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली वायर को जरा कर्व कर दिया गया है और कोई खास डिफरेंस नहीं है। मतलब कभी कभी सर्किट में ऐसा दे देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, उसी के लिए ये और ये पूरा करीबन सेम ही चीज है। देखो ये भी वही चीज है, खाली वायर को जरा टेढ़ा करके, अरे वायर ही को टेढ़ा किया है, कोई ज्यादा कुछ इसमें किया नहीं गया है, ऐसा ना दिखा करके सीधा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये और ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब एक दूसरे को हम ज्यादा हल्का मुल्का वायर को सीधा सीधा कर देंगे तो बन जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन इसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन जरा इमेजिनेशन करो, यहाँ पे देखो कंडीशन को देखो, ए और बी ये 2 पॉइंट है, ए और बी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पता लगाना है। अब मैं ये काम कर रहा हूं, ये जो ए पॉइंट है, ये जो हुक टाइप का लगा हुआ है, ये वायर को मैं पकड़ा और इस तरह से मोड़ दिया, समझो जरा सा, ये एंड को मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो कैसा बन जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ए एंड जो है ये इस तरफ आ गया, ठीक है। और ये दोनों रजिस्टर क्या होंगे, मतलब ऐसा मान के चलो इसके अबाउट में ये घूम सकता है, ये जो रजिस्टर है ना R5, इसके अबाउट में ये चीज मान लो घूम सकता है, ऐसा करके फ्लिप कर सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ए पॉइंट उधर गया, ठीक है। ये 2 रजिस्टर है, ये R1 इधर आ जाएंगे, इधर चले गया, मैं इधर बना देता हूं, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, 4 नंबर देख लो, तो ये वाला जो है इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ए पॉइंट इधर आ जाएगा। देखो ए वाला को ऐसा मोड़ दिया
तो ये पॉइंट चलेगा इस तरफ, ये फिलहाल गायब हो गया, और ये वाला R1 है तो ये R1 हो गया, ये हो गया R कितना है R3 है, तो ये हो गया R3। देखो मैंने इस चीज को इस तरह से फोल्ड कर दिया, इस तरह से मैं फ्लिप कर दिया या सिंपली बोले फोल्ड कर दिया इसको। अच्छा, इसको यदि मैं हटा दूं कुछ समय के लिए, मान लो टेम्पररी हटा देता हूं, अभी देखो कैसा दिख रहा है, खाली ऐसा करके दिया था, इसको मैंने जस्ट मोड़ दिया, फ्लिप कर दिया। ऐसा करते के साथ में क्या देखने को मिल रहा है, अभी देखो फिर से वही विल्सन ब्रिज हो गया। इसको जरा सा ऐसा मोड़ दो, बी पॉइंट को इधर दिखा दो, वायर तो है, इसको इधर दिखाने से क्या दिक्कत है, वायर को ऐसा मोड़ दिया। अब देखो फिर से विल्सन ब्रिज में शेप में आ गया। हालांकि पहले नहीं लग रहा था कि विल्सन ब्रिज है, बाकी अभी इस तरह से शेप में आ गया। सिमिलरली इसका भी वही हालत है, देख लो, समझ में आ गया तो ओरिजिनल शेप में ला देता हूं इसको, तो मैंने बनाया ऐसा करके, उसका ओरिजिनली ऐसा दिखा रहा था, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट ओरिजिनली ऐसा था, बाकी जरा सा ऐसा मोड़ देने से मेरे को विल्सन ब्रिज दिख जा रहा है। उसी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह का ऐसा जहां पे दिखा, मतलब समझना, इसको फोल्ड करने का जरा ध्यान, मतलब इसको फ्लिप करने का जरा ध्यान देना, ऐसा मोड़ने का, ठीक है। ऐसा यदि मोड़ देते हैं तो हमको इस तरह दिखने शुरू हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, इसी चीज को देखो, और इसी तरह का ही चीज है, ये भी ऐसा है। अच्छा देखो, ए और बी इधर एंड दिया हुआ है, तो ये वायर को मैंने सीधा किया, ठीक है। देखो ए और बी पॉइंट को पकड़ा इस तरह से और सीधा कर दिया। सीधा करते के साथ में क्या हो गया, ये बी को इधर दिखा देते हैं, इस तरह से मोड़ दिया हूं, ए को इधर मोड़ दिया हूं, मतलब ये एंड हो गया ए, ये एंड हो गया बी। ओके, अब देखो फिर से रजिस्टर यहाँ पे एक था ना, यहाँ पे एक रजिस्टर था बी साइड में, यहाँ पे एक रजिस्टर था, उसको दिखा दिया यहाँ पे। अब देखो यहां तक तो तुम्हारा विल्सन ब्रिज हो गया। देखो R1, R2, R3, बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, 1 2 3 4 और बीच में एक रजिस्टर 5। यहां तक तुम्हारा विल्सन ब्रिज है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसके साथ में सीरीज में आएगा, इसका सोल्यूशन जितना आएगा उसके साथ में सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा, एक रजिस्टर और है। अच्छा इसको देखो, ठीक है, ये जो सारे फॉर्म को एक दूसरे में, मतलब ऐसा देखो, यहाँ पे ये भी एक विल्सन ब्रिज है, इसको भी जरा सा खींच दिया जाएगा, ये पॉइंट को पकड़ करके, तो ये इस तरह का फॉर्मेट में आ जाएगा। मैं उसी लिए नाम दे दिया हूं, R1 R2 कौन कौन जगह में है उसका नाम दे दिया हूं। तुम जरा खाली इसको खींच दोगे इस पॉइंट को पकड़ करके, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, इसी फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो तुमको ये सारे शेप को दिमाग में रखने पड़ेंगे सर्किट को देखते साथ में तुमको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं विल्सन ब्रिज रहा होगा, ठीक है। तो ये ना ही पैरेलल ना ही सीरीज, ये बीच वाला जो रजिस्टर लगा होता है इसके कारण से ऐसा होता है कि ना ही पैरेलल ना ही सीरीज ऐसा होता है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ ये सब का यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो विल्सन ब्रिज होते हैं वो बैलेंस फॉर्मेट में रहते हैं। बैलेंस फॉर्मेट में मतलब होता है, पाया ये गया कि यदि मान लीजिए मैं इसको डायग्राम को देखो इधर बना देता हूं, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। ओके, पाया गया कि नाम दे देंगे सी और डी दिया था, चलो। पाया गया कि जब भी ये एंड का रेजिस्टेंस और ये एंड का रेजिस्टेंस, मतलब ये R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 का रेशियो के बराबर हो रहा है, तो देखने को ये मिल रहा है कि सी और डी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, यहां पे मैंने क्या किया, एक एमीटर को सेट कर दिया, ठीक है, और मैं यहां पे जो रेजिस्टेंस ले रहा हूं, यहां पे जो रेजिस्टेंस ले रहा हूं उसका रेशियो मतलब R1/R2 का जितना वैल्यू आ रहा है, यदि R3/R4 का भी वही वैल्यू आता है, ये बहुत एक्सपेरिमेंटली हीट एंड ट्रायल करके पाया गया है, ठीक है। तो जब भी R1/R2 और R3/R4 का रेशियो सेम आ जा रहा है, उस केस में हमको देखने को ये मिल रहा है कि इस सर्किट में कोई एमीटर का कोई रीडिंग दिखा ही नहीं रहा है। मतलब एमीटर से कोई करंट, मतलब एमीटर कोई करंट का मतलब ही नहीं समझा रहा। मतलब एमीटर से करंट, मतलब एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, और एमीटर में यदि कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा या एमीटर कुछ करंट रीडिंग नहीं दिखाएगा, इसका मतलब इसे करंट पास ही नहीं कर रहा है। अब मेरा सवाल है कि यदि R1/R2 और R3/R4 हो जाता है और उस कंडीशन में यहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा है क्योंकि एमीटर रीडिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या सिचुएशन हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है। हम जानते हैं किसी भी वायर में करंट पास करने का मतलब क्या होता है, दो एंड के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक वहां पे करंट पास करेगा।
पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब ए एंड का पोटेंशियल जो बी एंड का पोटेंशियल वही रहा होगा, तभी जाके करंट का फ्लो नहीं होने वाला। इसका मतलब क्योंकि जब R1/R2 और R3/R4 को ऑब्जर्व किया गया, जब लैब में ऐसा चेक किया गया, और जब भी ऐसा हो रहा था तब उस केसेस में देखने को मिल रहा है एमीटर का रीडिंग 0 दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल भी यहां से करंट पास नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये रहा होगा, करंट पास नहीं होने का मतलब क्या हो रहा होगा, मे बी इस पॉइंट का पोटेंशियल, मे बी नहीं, डेफिनेटली इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल डेफिनेटली सेम हो जा रहेगा, मतलब पोटेंशियल एट सी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। ऐसा हो जाने के कारण पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया, डेफिनेटली 0 हो गया। इसका मतलब इस एंड और इस एंड में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, मतलब इसके थ्रू से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। ओके, यदि इसके थ्रू से कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है, और हम जानते हैं रजिस्टर काम क्या होता है, जब करंट सर्किट में फ्लो करता है तो उसको अपोज करने का काम होता है, ये एक फिक्स करंट को पास करने का काम होता है। क्योंकि इसके थ्रू से करंट ही पास नहीं हो रहा है उस कंडीशन में, तो इसको लगाने या ना लगाने से मतलब कोई फायदा ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको फट से रिमूव कर देते हैं। मतलब वो ऐसा रहा है कि यदि मान लो सेल से ऐसा करंट आया, यहाँ से सेल से करंट आया, और करंट आने के बाद में 2 हिस्से बढ़ गया, मान के चलो इधर कुछ गया I1 करंट और इधर गया I2 करंट, ऐसा मान के चलो। तो I1 करंट यहां तक पहुंचा हुआ है, लेकिन इधर से कोई हिस्सा ही नहीं है, बटा ही नहीं कुछ करंट। यदि इधर डिवाइड ही नहीं हुआ, मतलब I1 इधर से करंट आया तो इधर से भी वो I1 करंट पास हो जा रहा है, क्योंकि एमीटर यहाँ पे रीडिंग 0 दिखा रहा होगा। जब R1/R2 R3/R4 बराबर हो रहा था, यदि मान लो यहाँ पे मान लो मैं I1 चलो 5 एम्पेयर ले लेते हैं, 5 एम्पेयर करंट इस सर्किट में जा रहा था, यहाँ पे जाने के बाद इधर से सीधा 5 एम्पेयर का आगे निकल गया है। अच्छा, 5 एम्पेयर का यहाँ पे पहुंचा, कंटिन्यू 5 एम्पेयर का आगे निकल गया है, क्योंकि इधर से कोई करंट जा ही नहीं रहा है, ब्रांचिंग है फिर भी करंट जा ही नहीं रहा है। मतलब इन शॉर्ट इसको लगाने से या ना लगाने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि इधर 5 एम्पेयर इधर 5 एम्पेयर एक ही वायर में है, मतलब ये दोनों सीरीज में रहा होगा, इसको लगाने से कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जब भी ऐसा रेशियो जब भी पाया जा रहा था लैब में, तो देखने को ये मिल रहा है कि ये ब्रांच जो बीच वाला ब्रांच है इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है, और इसी कारण से हम चाहें तो ये इसको हटा सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया, और उस सिंपल सर्किट के लिए सीधा ये दोनों ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो रहेगा सीरीज में, ये दोनों वाला रेजिस्टेंस सीरीज में, फिर टोटल जितना आंसर आएगा उसको पैरेलल में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। मतलब ये हो गया बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटसन ब्रिज। ठीक है, जब भी बैलेंस रहेगा तो हमारा ये बीच वाला सर्किट को हटाना रहेगा, और इसको पता लगाना एकदम आसान तरीका है, R1/R2 = R3/R4, ये चेक कर लेना पहले। उसके बाद यदि ऐसा आ गया, इसका मतलब हम बीच वाला सर्किट को हटा देंगे। ये वाला जरा देखो, इसमें जरा कंफ्यूजन रहता है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने R1 बना रखा है उसके बाद ये R2, R1/R2 = R3/R4, तो ये बीच वाला सर्किट को हटा देंगे, बीच वाला सर्किट, बीच वाला को हटाने के साथ देखो क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाला दोनों सीरीज, ये नीचे वाला दोनों सीरीज, फिर टोटल आंसर पैरेलल। ये जो बीच में लगा हुआ है ये एक्चुअल में ये देखो, ये और ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला, बीच में जो कनेक्टेड था ये वाला R5, ये जो कनेक्टेड था R5, समझ में आया? कंफ्यूजन रहता है तो इसलिए जरा ध्यान देना उसको। तो इस तरह से बैलेंस फॉर्म ऑफ व्हिटसन ब्रिज को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको भी पता लगाने का, ये तो बैलेंस फॉर्म पता लगाने के लिए R1/R2 R3/R4 ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में सिमेट्री रूल है, जिसके माध्यम से भी हम चाहे तो ये बैलेंस कंडीशन को चेक कर सकते हैं या यदि ऑन बैलेंस रहेगा तो फिर हम लोग को नेक्स्ट अप्रोच मिलेगा। और भी कुछ इस तरह का सर्किट है ना। ओके, तो हमने व्हिटसन ब्रिज के बाद में और भी हमारे पास में कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जिसमें रजिस्टर लोग ना ही पैरेलल ना ही सीरीज, कोई सिंपल सर्किट हमारा दिखेगा नहीं, उसमें रजिस्टर लोग ऐसा हिसाब से अरेंज होकर रहता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स तरीके से अरेंज होता है, जिसमें हम सिंपल सीरीज या पैरेलल मतलब के तरीके से उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हमको सिमेट्री रूल या कोई दूसरा मतलब अप्रोच लेना पड़ेगा, जो कि किरचॉफ्स लॉ मान सकते हैं, उसके माध्यम से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। बस कुछ सर्किट है जिसका आउटकम हमको डायरेक्टली याद रखना चाहिए, जो कि हमको कंपटीशन में मदद करता है। उसमें से एक सर्किट हो गया तुम्हारा ये जिसमें हमारा बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, जिसका सभी का रेजिस्टेंस R ले रखे हैं, और यहाँ पे देखो टोटल 12 रजिस्टर है और 12 रजिस्टर को लेकर के क्यू बनाया गया है। ठीक है, सभी का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, स्मॉल r। तो बॉडी डायगोनल के अलोंग यदि हमको बोला है नेट रेजिस्टेंस कितना होगा हमको निकालने के लिए बोला है, तो इसका आउटकम डायरेक्ट याद रख सकते हो, 5/6 इंटू एक रजिस्टर का वैल्यू। ठीक है, ये कोई पैरेलल सीरीज डायरेक्ट नहीं है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड हो गया, देखो एक और है इसमें भी क्यूब बना है लेकिन क्लोज वाला नहीं है, 11 तो रजिस्टर को लेके बना है, एक जो है एज हमने लगाया नहीं है, और उसी के अबाउट में हमको नेट रेजिस्टेंस को पता लगाना है। सभी का रेजिस्टेंस को मैंने स्मॉल r ले रखा हुआ है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 7/5 r। एक का रेजिस्टेंस इतना रहा होगा,
इंटू 7/5 टाइम। तो ये हो गया नेट रेजिस्टेंस ऐसा टाइप का सर्किट के लिए, ठीक है। सिमिलरली मान लो एक और क्यों बना, इसमें टोटल 12 रेजिस्टर्स है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है बॉडी डायगोनल के लॉन्ग नहीं पता लगाना है, अपने को फेस डायगोनल के लॉन्ग। देखो ये फेस है, फ्रंट फेस है, ठीक है, इसी का एक कॉर्नर में एक पॉइंट लिया है और दूसरा कॉर्नर में दूसरा पॉइंट ले रखा है, ऐसा फेस डायगोनल के लॉन्ग। यदि फेस डायगोनल के लॉन्ग नेट रेजिस्टेंस पता लगाना है तो सिमेट्री रूल तो बहुत मुश्किल है। हमारा क्या होता है, इसको किरचॉफ लॉ लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। सिमेट्री रूल क्या होता है नेक्स्ट वाला वीडियो में बताऊंगा। तो R इक्वल टू कितना होगा, 3/4 इंटू R। मतलब सिंपली हो गया नेट रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए 3/4 होना चाहिए, सॉरी 3/4 इंटू R, ठीक है। तो 3/4 इंटू R ये होगा नेट रेजिस्टेंस इसके यहाँ पे। तो इस तरह से 1, 2 और 3 तो हमको डायरेक्टली याद रखना चाहिए, ठीक है। हम इसको प्रूफ में जब नंबर आएंगे किरचॉफ लॉ सीखेंगे तब इसको हम प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये चीज को दिमाग में रखना चाहिए। नेक्स्ट हो गया सॉरी नेक्स्ट हो गया हाउ टू सॉल्व इनफाइनाइट सर्किट्स। जैसे मान लो इनफाइनाइट नेटवर्क है, हमारा बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के हैं और ऐसे इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट नेटवर्क वाला सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। कैपेसिटर में जैसा मैंने सॉल्व करने का अप्रोच बताया था, सेम यहाँ पे भी वही अप्रोच है। मैं फिर से एक बार 5 मिनट डिस्कशन कर देता हूं। देखो, यदि ऐसा सर्किट इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको ढूंढना रहता है जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वहां से कैसा टाइप का सर्किट रिपीट हो रहा है, मतलब कौन सा नेटवर्क जो है वो आगे की जाके तरफ रिपीट हो रहा है, वो नेटवर्क को हमको ढूंढना रहेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एंड से जाते हैं, देखो 1 ohm का रजिस्टर, फिर 1 ohm का रजिस्टर, फिर 1 ohm का रजिस्टर, ठीक है, ऐसा। फिर यहीं से इस एंड से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 ohm का रजिस्टर, 1 ohm का रजिस्टर, 1 ohm का रजिस्टर। देखो ये जैसा था, यहां से ये भी वैसे चल रहा है। ये एंड से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों पॉइंट से देखता हूं मैं, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, यहाँ एक 1 ohm 1 ohm 1 ohm। मतलब यहां से भी ऑब्जर्व करो, जैसे मैं मान लो यहाँ ये चीज को मैंने मिटा दिया, इसको देखो, ये तो हमारा इनिशियल है। यदि मैं इसको कुछ समय के लिए यदि मिटा देता हूं मान के चलो, तो फिर से देखो वैसे ही लग रहा है, ठीक है, 1 ohm 1 ohm 1 ohm। मतलब यहाँ पे मैं ए पॉइंट लिख लू, यहाँ पे बी पॉइंट लिख लू, तो मेरे को नहीं लगेगा कि ये गायब हुआ था बोल के। सिमिलरली दोनों को भी हटा दो मान लो, तो यहां से देखिए ऑब्जर्व करेंगे तो फिर से वैसे ही दिख रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये पूरा एंटायर सर्किट में ये हिस्सा रिपीट हो रहा है। यहां से मैं नाम ले रहा हूं, देखो ए सी डी बी, ये वाला हिस्सा जो है पूरा एंटायर सर्किट में ए सी डी बी। यदि मैं इसको हटा भी दूं, देखो हटा देने के बाद फिर से वैसे ही दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो है यहां से फिर से ऑब्जर्व हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो यदि मान लो कुछ समय के लिए मैं हटा के दिखाता हूं, यदि मान लो ये हिस्सा हटा दिया, हटाने के बाद में देखो फिर वैसे ही तो हो गया, कोई फर्क नहीं मार रहा है। इसका मतलब वो हमको सर्किट नेटवर्क का वो हिस्सा को देखना रहेगा जो एक्चुअल में रिपीट होकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक इस नेटवर्क को रिपीट हो रहा है, फिर ऐसा वाला, फिर वही करके इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो एक नेटवर्क को यदि हम हटा भी दें तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस में कोई खास फर्क नहीं होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मान लो ये टोटल नेटवर्क का रेजिस्टेंस मेरे को मालूम नहीं चल रहा है, मैं बोला चलो ठीक है, टोटल नेटवर्क का रेजिस्टेंस को मैं एक्स ले लेता हूं, ठीक है, सब मिला करके नेट रेजिस्टेंस जितना होना चाहिए वो मान लो एक्स है, ओके। मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में नेट, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मैं सभी मिला करके मान लो मैं कुछ समय के लिए एक्स ले लेता हूं, ओके। एक काम करते हैं, एक नेटवर्क को छोड़ देने से क्या रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा क्या? अरे ऐसा वाला इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये क्या आया, फिर वही रिपीट और एक तो आया, फिर वही नेटवर्क फिर जुड़ा है, फिर वही नेटवर्क एक और जुड़ा है, फिर ऐसा करके इनफाइनाइट तक जा रहा है। यदि मैं एक नेटवर्क को छोड़ दूं तब भी तो नेट रेजिस्टेंस में कोई इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक वो चीज रिपीट है। तो मैंने क्या किया, एक नेटवर्क को जैसा है वैसे रहने दिया, ये जो है ये नेटवर्क को रहने दिया, और आगे का नेट रेजिस्टेंस जो रहा होगा वो भी करीबन एक्स के बराबर ही रहा होगा। समझने का चीज है, कॉमन सेंस है। यदि मैंने ऐसा वाला रिपीटेशन जो मैं देखा कि सबसे पहला रिपीटेशन यूनिट क्या है, तो ये रिपीट हो रहा है, वैसे ही वाला चीज मेरे को पूरा एंटायर सर्किट में दिख रहा है मेरे को, ठीक है। हम लोग यहाँ से एक चीज को मैंने समझ गया कि हाँ रिपीटेशन कैसा टाइप का सर्किट रिपीट हो रहा है इसमें। उसके बाद हमने बोला क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, मेरे को वैल्यू मालूम नहीं चल रहा है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इनफाइनाइट तक है टोटल रेजिस्टेंस को मैं ले जाता हूँ एक्स, पूरा टोटल सब मिला करके, सभी नेटवर्क को मिला करके, ओके। यदि बहुत सारा इनफाइनाइट नेटवर्क है तो मैंने यदि एक को मैं हटा भी दूं तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो एक्स था, मतलब सब मिलाने के बाद रेजिस्टेंस जो एक्स आया था,
ओके, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक या दो भी हटा देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट तक वो चीज ऐड किया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हो गया लेट द नेट, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क जो कि है एक्स, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब एक सर्किट को हटा देते हैं, उसका नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो एक सर्किट को मैं एक खाली रख ला हूं, यहाँ पे बाकी सब आगे हटा दे रहा हूं। तो एक काम करते हैं, ये ए हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, एक यूनिट को मतलब ये जो पहला रिपीटेशन था ना उसको रहने दो, ठीक है। ये देखो यही वाला रिपीट हो रहा था, इतना ही हिस्सा, देखो इतना हिस्सा है, इसको हटा देने के बाद फिर से वैसे ही आ रहा है, यदि इसको हटा दोगे फिर यही चीज आ रहा है, यदि इसको भी हटा दोगे फिर वही चीज आ रहा है, और ऐसा करके इन्फिनिट तक चले जा रहा है। तो मैंने क्या किया, एक को टोटल का टोटल रेजिस्टेंस को मैंने एक्स ले लिया है, और एक को हटा, एक को छोड़ करके बाकी सबका भी रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वही एक्स के बराबर रहा होगा। मैं बोला कि एक को हटा देने से थोड़ी ना रेजिस्टेंस में कोई खास बदलाव आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक को रहने दे दिया, ठीक है, इसको रहने दे दिया, और उसके बाद से जितना भी है, मतलब इसके बाद से जितना भी है सबका रेजिस्टेंस को फिर से मैंने कितना ले लिया, एक्स के बराबर कर दिया। क्यों ऐसा मान रहा हूं, बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस यदि एक्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क का कनेक्शन देने से एक्स आ रहा है, तो एक कनेक्शन कम कर देने से टोटल रेजिस्टेंस अभी भी तुम्हारा क्या रहेगा, उसमें कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। तो मैंने क्या किया, इसके आगे में जितना रजिस्टर है, इसके आगे जितना नेटवर्क है, सभी मिला के भी करीबन करीबन एक्स के बराबर ही रहा होगा। तो मैंने क्या किया, देखो एक नेटवर्क को खाली मैंने हटा दिया, एक को हटा दिया, और बाकी आगे का रिमेनिंग जो है वो एक्स है, तो मैंने इसको टोटल मिला करके एक रजिस्टर बना दिया, आगे का सबका एक्स मान लिया हूं और उसका रेजिस्टेंस को एक्स ले लिया, और ये क्या है, टोटल के भी बराबर ये करीबन करीबन रहा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर टाइम वो चीज को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो नेक्स्ट। अब तो एकदम आसान बन गया। अब हो गया क्या, एक सिंपल सर्किट बन गया ये वाला। अब देखो ये वाला कैसा है, ये x ओम और 1 ओम कैसा हो गए, एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन हो गए। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, यहां से मैंने आगे का सब हटा करके एक रजिस्टर बना लिया है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस को नेट रेजिस्टेंस जो है वो x ले लिया हूं, क्योंकि इसको ऐड करने से भी x आएगा और एक हटा देने से भी x के बराबर ही रहा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम ऐड किया जा रहा है। मैं देखो वही टर्म को 2 बार 3 बार बोल चुका हूं ना। अब देखो ये हो गया 1 ओम है, मैं इसको ओम को मिड सिंबल को हटा दे रहा हूं। ओके, तो ये x ओम ये 1 ओम एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल में ये दोनों का मिला देंगे तो इधर में साइड में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर बना दे रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, साइड में बना दे रहा हूं इसको, देखो 1 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे है ऑलरेडी। अब ये दोनों को मिला करके एक रेजिस्टर बना दिया मैंने यहाँ पे, और वो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल में कैसा होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भाई दोनों का एडिशन, ये शॉर्टकट तरीका होता है, इसको यूज करते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई मतलब x इंटू 1 x हो गया, डिवाइडेड दोनों का एडिशन x प्लस 1। बहुत जल्दी कैलकुलेशन में तुम लिखना, लेकिन ठीक है कि एज दिस रजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर एंड 1 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट मींस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू विल बी x बाय x प्लस 1। ओके, अब देखो हुआ क्या, इसका हमने पैरेलल सॉल्व के एक रजिस्टर बना दिया, और हमारे पास में, और ये तीनों जो है अभी फिलहाल देखो ए एंड हो गया, बी एंड हो गया। तो ए एंड और बी एंड के बीच में देखो अब 3 रजिस्टर हो गए। अब ये तीनों रजिस्टर को देखो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फटाफट बोलो। तो नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा यहां से मिलाने से सीरीज में, तो ए से बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑल 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट मीन नेट रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूं, नेट रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस सीरीज में डायरेक्ट होता है ना 1 प्लस x बाय x प्लस 1। ठीक है, ओके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये अराइज होता है, नेट रेजिस्टेंस मैंने स्टार्टिंग से सर्किट का कितना मान रखा था x, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस x है तो यहाँ पे मैं x यूज कर सकता हूँ, x इक्वल टू ये 1 प्लस 1 2 प्लस x बाय x प्लस 1। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो x का जो वैल्यू मिलेगा वही नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एजम्पशन है, ये है कि इनफाइनाइट सर्किट जा रहा है तो एक को हटा देने से रिजल्टेंट में उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने एक पहले टोटल जितना भी नेटवर्क है सबका रजिस्टर को x ले लिया, उसके बाद मैंने क्या किया टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू x ले लिया, उसके बाद एक नेटवर्क को रहने दिया और बाकी सबका भी तो x के बराबर ही हो जाएगा, उतना ज्यादा घटेगा भी तो नहीं, तो उसको बाकी सबको मिलाकर एक रजिस्टर बना दिया x ओम का। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में जितना नेट रेजिस्टेंस बना वो तो मैंने x ऑलरेडी सवाल में ले रखा था, तो मैंने क्या किया x इक्वल टू सिंप्लीफाई करके इतना आ रहा है।
अब इसको सिंप्लीफाई करना ओनली, तो इधर सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखो तो हमारे पास इक्वेशन आ गया x इक्वल टू 2 प्लस x बाय x प्लस 1। ओके, एलसीएम ले जाओ, x इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 1, इसके साथ में x प्लस 1 इन 2, तो 2x प्लस 2 प्लस x, तुम सिंप्लीफाई कर लेना इसको, दैट इज इम्प्लाइज इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2x प्लस x हो जाएगा 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर ये है प्लस 3x हो जाएगा माइनस 3x प्लस x हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लोगे, x का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है, याद करो x इक्वल टू कितना, इसमें a b c क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, तो a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -2। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसका वैल्यू डाल दो तो माइनस ऑफ -2, तो ये हो गया तुम्हारा +2 प्लस माइनस 2 वैल्यू जाने वाले हैं। उसके बाद क्या होएगा, रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब ये हो गया -2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4 माइनस 4ac माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू -2, तो प्लस, तो 4 इंटू 1 इंटू 2 हो गया 8, 4 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 मतलब 2। ओके, इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो, 2 प्लस माइनस ये क्या हो गया रूट ओवर ऑफ 12। ओके, रूट ओवर ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके, रूट ओवर ऑफ 12 कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 12 अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 3 से जरा बड़ा रहेगा और 4 से जरा छोटा रहेगा, अप्रोक्स 3.5 ऐसा कुछ ले सकते हैं हम लोग, मैं ले नहीं रहा हूं, वैल्यू लेना। ठीक है, ओके इसको तुम सेपरेट कर सकते हो। याद रखना, जब भी तुम्हारा x का वैल्यू नेगेटिव आया तो रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, प्योर एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी होता है, तो कभी सभी टाइम पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं उसके। ठीक है, तो इसमें यदि देखा जाए तो यदि मैं माइनस वाला यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रहे हैं ना x का, तो x का एक वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 12 बाय 2 और एक आ जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस रूट ओवर ऑफ 12 बाय 2। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, ओके इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो x का 2 वैल्यू आया, एक आ गया तुम्हारा इसी से 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2 और एक x का वैल्यू आएगा 2 माइनस रूट ओवर ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2। देखो ये तो 3 पॉइंट को समथिंग आएगा, रूट ओवर ऑफ 12 बाय रूट ओवर ऑफ 12 का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, 2 से माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएंगे, 2 माइनस ऑफ 3 पॉइंट समथिंग, तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू लेना ठीक नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है, नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू डिनोट कर रहा है, सर्किट का मैंने नेट रेजिस्टेंस x ले रखा है, तो वो नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता, उसी के लिए नेगेटिव क्वांटिटी उन्हें लेंगे, रिमेनिंग जो रहा होगा वो हमारा आंसर में आ जाएगा, x2 प्लस रूट ओवर 12 बाय 2, जो सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर रहा होगा। तो जब भी इनफाइनाइट सर्किट मतलब नेटवर्क रहा होगा, इन दैट केस तुम क्या करोगे, सबसे पहले कौन सा रिपीटिंग हो रहा है उसको देखना रहेगा और टोटल नेटवर्क का सर्किट को रेजिस्टेंस को x ले लोगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, एक दो रिपीटिंग को छोड़ करके बाकी सबका भी x के लिए बराबर ले सकते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क घटने से क्या इनफाइनाइट में से एक घट जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो उसको हम x लेके एक नया सर्किट बना देंगे ऐसा वाला, फिर इसका नेट रेजिस्टेंस पता लगाओगे और वो नेट रेजिस्टेंस को x के बराबर ले लो, क्योंकि पूरा इनिशियल रेजिस्टेंस जो रहा टोटल मैंने x ले रखा था, उसको सिंप्लीफाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू लेना, नेगेटिव वैल्यू मत लेना। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट सर्किट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियोस में हमने क्या करना है, सिमेट्री रूल, जो कि हमको मतलब किरचॉफ्स लॉ या इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड लॉ लगाने, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, बट इस तरह का लॉ से हमको बचाता है। मतलब सिमेट्री हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कौन सा सर्किट का आंसर कितना हो सकता है बाय सिमेट्री रूल, ये भी हमको काफी मदद करता है। ठीक है, हम वो प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं जो प्रोसेस की हमको आसानी से आंसर दे दे, बस यही चीज है। तो अभी तक हम लोग जो रूल पढ़ रहे थे वो हम सिंपल सर्किट्स को सिंप्लीफाई कर रहे थे। ठीक है, अभी हमको कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलेंगे, लेकिन वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बाय सिमेट्री रूल। तो ये सिमेट्री रूल क्या होता है इसको जरा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो।